हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसके जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 213 पर दिए गए हैं, उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, ए 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। हमें एक सर्किट का डायग्राम बनाना है जिसमें 3 सेल्स हैं और एक सेल की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, तो 3 सेल्स की 6 वोल्ट होगी। और एक 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर और एक 12 ओम का रजिस्टर हमें उस सर्किट में लगाना है। साथ ही साथ एक प्लग की लगानी है। और ये सब चीज़ें चाहे वो सेल्स हो चाहे रजिस्टर्स हो, ये सब सीरीज में जुड़ी हुई हैं। तो इसका अगर हमें डायग्राम बनाए तो सबसे पहले तो हम बैटरी सेल्स जोड़ लेते हैं। ये यहां से जुड़ा नहीं होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इससे फिर ये जुड़ा हुआ होगा। फिर ये एक सेल पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये दूसरी सेल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और अब इससे जोड़ा कर लगाएंगे हम तीसरी सेल। तो ये कितनी सेल हो गई? 3 सेल हो गई। एक तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक सेल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 2 सेल ये आपस में जुड़ी हुई हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तीसरी सेल ये आपस में जुड़ी हुई है। तो 2 वोल्ट इसके, 2 वोल्ट इसके और 2 वोल्ट इसके, टोटल कितने हो गए इनके? 6 वोल्ट की बैटरी हो गई है। फिर यहां से सर्किट हम बनाएंगे और यहां पर हम रजिस्टर जोड़ेंगे। रजिस्टर भी हमें 5 ओम का जोड़ना है पहले रजिस्टेंस, फिर हमें 8 ओम का जोड़ना है, फिर हमें 12 ओम का जोड़ना है, और ये तीनों हमने सीरीज में जोड़े हैं। फिर यहां पर हम एक की जोड़ देंगे। ये हमारा सर्किट बन गया। करंट इधर से जाएगा और इधर से नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। तो ये हमारा पूरा सर्किट हो गया जो हमें बनाना है। ये 5 ओम का है, ये 8 ओम का है और ये 12 ओम का है। यहां पर ये सीरीज में जोड़े गए हैं। यहां से करंट जाएगा, करंट इतना ही करंट इसमें जाएगा, इतना ही इसमें, इतना ही इसमें आई करंट। जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो उनमें करंट सेम रहता है। 5 ओम में भी उतना ही करंट होगा, 8 ओम में भी और 12 ओम में भी। और हमें याद रखना है जब भी कोई रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल जोड़े जाते हैं इस तरीके से, तो उनमें वोल्टेज सेम रहती है। सीरीज में क्या सेम रहेगा? सीरीज में करंट सेम रहेगा, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें वोल्टेज सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा सर्किट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स। हमें क्या करना है? क्वेश्चन 1 में जो सर्किट है इसको रीड्रॉ करना है और इसमें हमें एक एमीटर पुट करना है जिससे रजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट है वो उसको मेजर कर सके। एंड ए वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर्स। और हमें 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर क्या करना है? पुट करना है, जिससे वो 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। इसके बाद हमें बताना है एमीटर और वोल्टमीटर में रीडिंग क्या होगी। तो पहले सर्किट बना लेते हैं। वही पहले सेल बनाएंगे, बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। फिर यहां से यहां पर हम एमीटर लगा देंगे। ये हमने एमीटर लगा दिया। उसके बाद ये 3 हमारे रजिस्टर्स हैं, 5 ओम 8 ओम और 12 ओम। और फिर यहां पर हमारी एक की थी और ये इससे अटैच हो गया। ये हमारी की है। अब इसमें क्या हुआ? हमें एक वोल्ट मीटर लगाना है 12 मीटर के अक्रॉस। जो ये वोल्ट मीटर लगेगा, इसमें कहा गया है जो वोल्ट मीटर है वो सिर्फ 12 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस ही लगाया जाएगा, जिससे वो 12 ओम के रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। तो हमें वोल्ट मीटर सिर्फ यहां पर लगाना है। ये हमने लगा दिया वोल्ट मीटर 12 ओम रजिस्टेंस के अक्रॉस।
तो अब हमें निकालना है एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। जितना करंट इसमें इस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा तो एमीटर भी तो उतनी रीडिंग देगा। तो पहले हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये तीनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में है, 12 ओम, 8 ओम और 5 ओम। तो इनको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे क्योंकि ये सीरीज में है। तो टोटल हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 25 ओम। अब और हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी है, दो सेल की, दो वोल्टेज की है सेल, दो की है, तो टोटल 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 6 वोल्ट। तो करंट इज इक्वल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो हमें निकालना है I इक्वल टू V बाई आर। तो I इक्वल टू V कितना है 6, R कितना है 25, तो ये आ जाएगा 0.24 एम्पियर। यानी जो करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट में वो 0.24 एम्पियर हो रहा है। तो एमीटर की रीडिंग होगी 0.24 एम्पियर। ये एमीटर, तो क्योंकि एमीटर करंट मेजर करता है तो इसकी रीडिंग तो आ गई। अब हमें रीडिंग निकालनी है वोल्ट मीटर की। ये याद रखना है, ये वोल्ट मीटर सिर्फ 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही लगा हुआ है। तो इसके अक्रॉस हमें 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। और हमें पता है पूरे सर्किट में 0.24 एम्पियर करंट है। और ये तीनों रजिस्टर किस में है, सीरीज में है। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 0.24 एम्पियर, 8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस भी 0.24 एम्पियर, 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस भी 0.24 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो करंट थ्रू 12 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.24 एम्पियर। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, रजिस्टर तो इसका है ही 12 ओम, क्योंकि 12 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है। तो इसकी V निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू 0.24 इंटू 12। तो ये कितना आ जाएगा, 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24, तो 2.88 वोल्ट। ये हमारी ये आ गई हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 2.88 वोल्ट। ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।